बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कश्मीर में हमेशा से इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया को बैन किया जाता है और वहाँ पे जो हमारे जर्नलिस्ट हैं उनको फेयर रिपोर्टिंग नहीं करने दी जाती, उनको हमेशा टॉर्चर किया जाता है, उनको PSA लगा दिया जाता है, जेलों में बंद कर दिया जाता है, सड़कों पर उनको घसीटा और पीटा जाता है, उनके कपड़े फाड़े जाते हैं, उनका गिरेबान पकड़ा जाता है। तो ऐसे में कश्मीरियों की आवाज़ कैसे दुनिया तक पहुंचेगी? जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं कश्मीर के, वो दुनिया तक कैसे पहुंचेंगी? क्योंकि हिंदुस्तान जो है वो हुर्रियत रहनुमाओं को तो वो हमेशा नज़रबंद रखते हैं, उनको बात नहीं करने दी जाती, उनको कश्मीरियों का नुमाइंदा हिंदुस्तान की गवर्नमेंट नहीं समझती है। हिंदुस्तान की गवर्नमेंट और हिंदुस्तान का जो मीडिया है वो सिर्फ और सिर्फ जो इलेक्टेड लोग हैं उनको ही कश्मीरियों का नुमाइंदा समझते हैं और उन्हीं को बात करने के लिए हिंदुस्तान का मीडिया उनको अपने चैनल्स पे बुलाता है। लेकिन एक मुल्क जो क्लेम करता है कि कश्मीर हमारा अटूट अंग है, वो उस रियासत के बाशिंदों के साथ कैसा तज़हीक और तहकीर आमेज़ रवैया इख्तियार करते हैं, इसकी दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। मिस्टर अर्नब गोस्वामी जो हैं वो हिंदुस्तान के एक बड़े पता नहीं कैसे मशहूर एंकर, क्योंकि 1.2 बिलियन पॉपुलेशन है, पता नहीं कैसे वो मशहूर जो है ना वो बन गए हैं, एक जर्नलिस्ट बन गए हैं। अगर उनको देखा जाए तो उनसे बाइस्ड आपको पूरी दुनिया में कोई भी एंकर नहीं मिलेगा। हिंदुस्तान के ऑलमोस्ट सभी एंकर सिवाय चंद एक को छोड़ के सारे बाइस्ड हैं और कश्मीरियों के साथ तहकीर और तज़हीक आमेज़ उनका जो है हमेशा से रवैया होता है। और वो कश्मीरी जो लोग जिनको वो अपने शोज़ में इनवाइट करते हैं, अपने टॉक शोज़ में, उनको इंसल्ट किया जाता है, उनको तज़हीक का, तहकीर का निशाना बनाया जाता है। उसमें MLA शामिल होते हैं, उसमें CM शामिल होते हैं और उनसे कहा जाता है कि आप या तो भारत को अपना अटूट अंग तस्लीम करो या तो आप कश्मीर छोड़ के आप पाकिस्तान चले जाओ। एक रियासत के बाशिंदे से जो कि एक इलेक्टेड MLA है, जो एक इलेक्टेड CM है, उनसे कहा जाता है कि आप ये मुल्क छोड़कर आप अपनी ही सरजमीन छोड़कर आप पाकिस्तान चले जाओ। तो आपकी आर्मी जो कि नाजायज कब्जा किया हुआ है जिसने कश्मीर की सरजमीन पर, वो बाहर क्यों ना जाए? हिंदुस्तान का मीडिया अपने लोगों से झूठ बोलता है कि कश्मीर जो है अटूट अंग है हिंदुस्तान का, जबकि महाराजा हरि सिंह और हिंदुस्तान के दरमियान में ये मुआहदा तय पाया था कि 4 चीजें, सिक्योरिटी, कम्युनिकेशन, करेंसी और फॉरेन अफेयर्स जो है हिंदुस्तान देखेगा। बाकी जितने भी कश्मीर के मामलात हैं वो कश्मीर की गवर्नमेंट देखेगी और उनका अपना प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट होगा। इसी तरह जो मिस्टर जवाहरलाल नेहरू UN में जो है प्रॉमिस करते हैं कि वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान अपनी आर्मी जो है कश्मीर से बाहर निकालेंगे और UN की मौजूदगी में जो है फेयर प्लेबिसाइड करवाया जाएगा और कश्मीरियों को राइट दिया जाएगा कि वो हिंदुस्तान के साथ रहते हैं, पाकिस्तान के साथ रहते हैं या आज़ाद रहते हैं। तो फिर कैसे हिंदुस्तान क्लेम कर सकते हैं, या हिंदुस्तान का मीडिया कैसे हर वक्त क्लेम करता है, या हमारे लोगों को कैसे फोर्स करता है वो कि आप जो है अटूट अंग तस्लीम करो तभी हम आपको बात करने का मौका देंगे। और फिर 6-7 की टीम होती है और वो उनके ऊपर, हमारे जो वहां पे जो गेस्ट होते हैं उनके ऊपर रिलीजियस अटैक करते हैं, उनके रिलीजन पे अटैक करते हैं, उनके फेथ पे अटैक करते हैं और उनको कभी वहाबीज़म और कभी टेररिस्ट और कभी क्या क्या कहा जाता है और कहा जाता है कि तुम लोग यहां से निकल जाओ। एक रियासत के बाशिंदे को कहा जाता है कि तुम अपनी ही रियासत से निकल जाओ। कश्मीरी जो है गन उठाते हैं। आप लोगों ने हमारे बच्चों की आंखें छीनी, हमारे बच्चों के हाथों से किताबें छीन कर उनके हाथ में गन थमा दिए। इसका रिस्पॉन्सिबल सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान की गवर्नमेंट और हिंदुस्तान का मीडिया है। हिंदुस्तान के मीडिया को जो रोल प्ले करना चाहिए था वो हिंदुस्तान के मीडिया ने कभी भी प्ले नहीं किया। हिंदुस्तान के जो एंकर्स हैं वो मोस्टली जो है पेड बाय BJP हैं और उनका जो पूरा का पूरा एजेंडा होता है पॉलिटिकल पार्टीज के, उसी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और वहां पे उन्हीं पार्टीज के लोगों को इनवाइट किया जाता है और वहां पे कश्मीरी रहनुमाओं का या जो भी कश्मीर का नुमाइंदा होता है उस टाइम वहां पर उनको तज़हीक और तहकीर का निशाना बनाया जाता है, उनके ऊपर शाउट किया जाता है। जब उनसे सवाल पूछा जाता है और उनका जवाब तक लेने की जहमत नहीं की जाती, उनको बोलने नहीं दिया जाता। ये हिंदुस्तान का मीडिया है जो कि कहता है कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। एक डेमोक्रेटिक कंट्री का मीडिया, एक 1.2 बिलियन पॉपुलेशन का मीडिया इतना बाइस्ड हो सकता है कि एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी के एक चुने हुए नुमाइंदे, मसलन वहाँ पे इंजीनियर रशीद जाते हैं, फारूक अब्दुल्ला साहब के मैंने देखे हैं काफ़ी सारे इंटरव्यूज़, और वहाँ पे नुमाइंदे जाते हैं, महबूबा मुफ्ती या कोई और
آپ دیکھیں کہ ان کا میڈیا ان کے ساتھ بات کیسے کرتا ہے، یعنی ایک تہذیب کا دائرہ ہوتا ہے. ان سے کہا جاتا ہے انجینئر رشید خاموش ہو جاؤ. وہ انعام الحق ایک لڑکا ہے، اس کو جو اس کے ساتھ میں نے دیکھے کچھ انٹرویوز ان کے ہو رہے ہیں، اور اس کو کس طرح سے جو ہے نا اس کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، تم وہابیزم وہ کرتے ہو، تم لوگوں کے لوگ جو ہے گنز اٹھاتے ہیں. بھائی جب ہماری بات ہی نہیں سنی جائے گی، جب آپ کا میڈیا فیئر نہیں ہوگا کشمیریوں کے ساتھ، جب ان کی جو وہ وہاں پہ گراؤنڈ سچویشنز ہیں، آپ لوگ ٹی وی پہ بیٹھ کے جو ہے باتیں کرتے ہیں، آپ لوگ گراؤنڈ سچویشنز کو نہیں دیکھتے کہ گراؤنڈ میں اس ٹائم ہو کیا رہا ہے، وہاں پہ جو موجودہ حالات ہیں وہ کیا ہیں. آپ صرف اپنی آرمی کی جو ہے بات سنتے ہیں، اپنی آرمی کو بچانے کو، ان کے غلط اور صحیح کے اوپر پردہ ڈالنے کے چکر میں ہم کشمیریوں کو آپ لوگوں نے جینا مرنا حرام کیا ہوا ہے، وہاں کے لوگوں کا آپ لوگوں نے جینا مرنا حرام کیا ہوا ہے، وہاں کے بچوں کی آنکھیں چھین کے آپ لوگ جو ہے وہاں پہ بیٹھ کے ہمیں ٹیررسٹ اور دہشت گرد ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہو. تو اپنے میڈیا کو جو ہے، ہمیں ہندوستان کی جو عوام ہے، میں ان سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ اپنے میڈیا کو دیکھیں. آپ اگر چننا چاہتے ہیں، اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں، اگر یا کشمیر کے مسئلے کا حل چاہتے ہیں، تو آپ لوگوں کو فیئر اینکرز کو جو ہے سامنے لانا ہوگا. نہیں تو کشمیر کا جو وہاں پہ تو پہلے ہی لوگ الیکشن میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتے. ابھی تک تھوڑے جو لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر کا جو ایک سلوشن ہے وہ پولیٹیکلی ہے، پاسبل ہے. لیکن آپ ہندوستان کے اس منفی رویے، میڈیا اور گورنمنٹ دونوں کی اس منفی رویے کی وجہ سے اب کشمیریوں کا ایمان اور مضبوط ہوتا جا رہا ہے کہ ہمیں الیکشنز نہیں لڑنے چاہیے. جو الیکشنز لڑ کے گئے ہیں ان کے ساتھ ہندوستان کیسا تضحیک آمیز رویہ اختیار کیے ہوئے ہے، ہندوستان کا میڈیا ان کے ساتھ کتنا برا سلوک کرتا ہے. تو کیا کل کو کوئی الیکشن لڑنے کے لیے کھڑا ہوگا یا کوئی گھر سے باہر نکلے گا ووٹ دینے کے لیے؟ تو ہندوستان کو اپنی پالیسیز کو بدلنا ہوگا اگر وہ چاہتا ہے کہ کشمیر کا سیاسی حل نکلے. نہیں تو پھر یہی لوگ جن کی بات نہیں سنی جائے گی وہ اپنے لیے دوسرے راستے اختیار کرتے رہیں گے اپنی بات آپ لوگوں تک پہنچانے کا، آپ لوگوں کے کانوں تک پہنچانے کے لیے. اور اس میں نہ ہندوستان کا فائدہ ہے، نہ کشمیری، ان کو تو کوئی فائدہ ہے ہی نہیں، لیکن ہندوستان کو بھی کوئی فائدہ نہیں ملے گا، الٹا ہندوستان کا نقصان ہی ہوگا. امید کرتی ہوں کہ میری باتیں آپ لوگوں کی سمجھ میں ضرور آئیں گی، اور ہندوستان کا میڈیا اپنے اوپر ضرور نظر ثانی کرے گا اگر یہ میری ویڈیو ان تک پہنچے. شکریہ. السلام علیکم.